बरसों बाद जेल से बेगुनाह होकर रिहा होने वाले मुस्लिम नौजवानों की दास्तान अब नई नहीं रही है। इसी कड़ी में मेवात के 2 जवान 9 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी हुए। अब इस मामले में 10 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल करने की बात हो रही है। एडवोकेट महमूद पराचा के साथ बैठे दाढ़ी टोपी वाले 2 नौजवान राशिद और शाहिद हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा के अरकान होने के इल्जाम से बरी हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन तब तक 9 बरस बीत चुके थे। दिसंबर 2013 में दोनों को मेवात जिला नूह से दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। इनकी रुदाद खुद इनकी ज़बानी सुनिए। मुझे नहीं पता था कि मुझे किस केस में लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चला किसी लड़की के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करनी, पूछताछ करनी है, तो ये मुझे लेके चले गए। तो दिल्ली लेके आए तो वहाँ पर ऐसा टॉर्चर किया कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। बहुत टॉर्चर किया, पूरी रात मुझे मारते रहे हर तरह से। वो मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, बस मारते रहे पूरी रात। सर, जब मैं लौट के आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मेरी फैमिली के लोग जो है दुनिया में नहीं है, और अब जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमारा सब कुछ छीनने की कोशिश की और छीन गया है, बहुत कुछ तो छीन गया है, उनके साथ अगर कुछ ना हो तो सर अब ये पूरा न्याय नहीं है, पूरा इंसाफ नहीं है। सर मैं जेल में तो रहा हूँ तकरीबन 5.5 साल। मेरी बेल हुई थी हाई कोर्ट से 2018 में, लास्ट में सर की कोशिशों से हुई। सर का बहुत बड़ा एहसान है। तो 3.5 साल तकरीबन मैंने बाहर से केस लड़ा है। मैं गया हूँ तारीखों पे, लेकिन जिस वक्त मैं 5.5 साल के बाद अपना घर लौटा तो उस वक्त में सर बिल्कुल सब कुछ उजड़ गया था। हमारे जो माँ बाप थे उनकी आंखें खुश्क हो चुकी थी, वो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके थे, बच्चे बिल्कुल मतलब यह कि बेपहचान हो गए थे, पहचान में भी नहीं आते मुझसे। क्या नहीं, जो बच्चे मेरी छोटी छोटी थी तो वो बड़ी हो गई 9 साल में। तो दरअसल दिसंबर 2013 में दोनों को मेवात के नूह जिले से लश्कर-ए-तैयबा कारकुन होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जावेद बलूची नाम के एक शख्स से दुबई में लेन देन और राबते का इल्जाम था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहते हुए बरी कर दिया कि जावेद बलूची नाम के शख्स का वजूद एजेंसी साबित नहीं कर सकी। केस झूठा पाया गया। बरसों बाद दोनों अपने घर पहुंचे तो अपनों को भी पहचान नहीं पाए। सिर्फ बरी करा लेना से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। एक नैरेटिव तैयार किया जाएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आतंकवादी होते हैं और उनको बरी करा लिया जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगा के मेहनत करके ये मुकदमा लड़ा और उसमें यह साबित कराया कि ना सिर्फ ये लोग बेगुनाह थे, बल्कि इनको झूठा फंसाया गया था। अब आतंकवाद के केसेस में अगर कोई किसी को झूठा फंसाता है तो ये अपने आप में आतंकवाद की ही घटना है, क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम झूठा लगाना देश में अफरा तफरी का माहौल फैलाने के बराबर है। और इसके लिए जो ये पुलिस की एजेंसी है, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस खास तौर पे मुलजिम है, और इन्होंने ये इतना बड़ा अन्याय और अपराध किया है। इसके लिए अब हम जो कानून में प्रावधान है उसके लिए इनकी जो पूरी जिंदगी खराब कर दी, इनके ऊपर एक स्टिग्मा लग गया, पूरे इलाके के ऊपर जो एक स्टिग्मा लग गया, इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज, सबको इतनी ज्यादा बदनामी झेलनी पड़ी, उस सब के लिए अब हम 10-10 करोड़ का जो कॉम्पनसेशन के लिए इन दोनों को और इनके परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन का मुकदमा हम डालने वाले। अब राशिद छोटा मोटा काम करते हैं और शाहिद इमामत की जगह अब मछली का कारोबार करते हैं। दोनों बरसों से जेल में रहने के बाद घर लौट तो आए, लेकिन कारोबार से लेकर सब कुछ खत्म हो चुका है। यही वजह है कि दोनों के वकील महमूद पराचा 10 करोड़ रुपए हर्जाना और मुआवजे को लेकर अर्जी दाखिल करने वाले हैं। एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का सवाल तवील अरसे से उठ रहा है। इस केस में भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि झूठे इल्जामात में बरसों जेल में रहने वाले लोगों का जाया हुआ कीमती वक्त कौन लौटाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट।